एक छोटा सा विमान जिसमें कुल 8 लोग सवार थे, 3 लड़कियां और 5 लड़के, बर्फीले समंदर के ऊपर से उड़ रहा था। यह कोई आम यात्रा नहीं थी, बल्कि एक रिसर्च और सर्वे मिशन था जो कुछ घंटों में पूरा हो जाना था। सभी को पूरा भरोसा था कि वे सुरक्षित वापस लौट आएंगे, लेकिन किस्मत ने कुछ और ही तय कर रखा था। अचानक मौसम ने करवट ली। नीले आसमान पर काले बादल छा गए, तेज हवाओं ने विमान को झकझोरना शुरू कर दिया और देखते ही देखते एक भयानक बर्फीला तूफान उठ खड़ा हुआ। पायलट ने पूरी ताकत से कंट्रोल संभालने की कोशिश की, लेकिन इंजन पर जमती बर्फ ने सब बेकार कर दिया। केबिन में डर पसरा हुआ था। कोई प्रार्थना कर रहा था, कोई आंखें बंद किए बैठा था। फिर एक जोरदार धमाका हुआ और विमान बेकाबू होकर नीचे गिरने लगा। अगला पल अंधेरा। जब आंख खुली तो चारों तरफ सिर्फ सफ़ेद बर्फ थी। ठंडी हवा चेहरे को काट रही थी। पास ही टूटा हुआ विमान पड़ा था, उसके आसपास मलबा, खून और सन्नाटा फैला हुआ था। चमत्कार ये था कि सभी 8 लोग जिंदा थे, लेकिन अंदर से पूरी तरह टूट चुके थे। दूर दूर तक न कोई रास्ता था, न कोई मदद। तभी उन्हें एहसास हुआ, वे एक सुनसान बर्फीले आइलैंड पर फंस चुके हैं। पहली रात सबसे डरावनी साबित हुई। बर्फ लगातार गिर रही थी और तेज हवा शरीर को सुन्न कर रही थी। टूटा हुआ विमान ही उनका एकमात्र सहारा था। सब कांपते हुए उसके पास इकट्ठा हो गए। न गर्म कपड़े थे, न खाना, न आग। ठंड इतनी भयानक थी कि दांत अपने आप बजने लगे। एक लड़के ने हिम्मत दिखाई और मलबे से सीट कवर, तार और टूटे पैनल निकाल लाया। सबने मिलकर उनसे एक छोटा सा अस्थायी शेल्टर तैयार किया। वो कोई घर नहीं था, बस मौत से थोड़ी देर की मोहलत थी। तीनों लड़कियां एक दूसरे से सटकर बैठ गईं ताकि शरीर की गर्मी बची रहे। उस वक्त शर्म, झिझक और डर सब पीछे छूट चुके थे। अब सिर्फ जिंदा रहना मायने रखता था। सुबह हुई, लेकिन सूरज की रोशनी भी ठंडी लग रही थी। भूख अब पेट में आग बन चुकी थी। चारों तरफ बस बर्फ ही बर्फ थी। किसी को नहीं पता था कि यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता है भी या नहीं। एक लड़का हताश होकर चिल्ला पड़ा, हम यहाँ मर जाएंगे। उसकी आवाज़ सन्नाटे में खो गई। तभी एक लड़की ने धीमी लेकिन मजबूत आवाज़ में कहा, अगर हमने हार मान ली तो सच में मर जाएंगे। उसके शब्दों में डर भी था और उम्मीद भी। उसी पल सब समझ गए कि यह लड़ाई सिर्फ ठंड से नहीं, टूटते हौसले से भी है। तीसरे दिन हालात और खतरनाक हो गए। शरीर कमजोर पड़ने लगे, भूख दर्द बन चुकी थी। तभी फैसला लिया गया कि आसपास तलाश करनी होगी। 4 लोग बाहर निकले, बाकी शेल्टर में रुके। बर्फ में चलते हर कदम जानलेवा लग रहा था। कुछ दूर जानवरों के पैरों के निशान दिखे, इस आइलैंड पर जिंदगी की पहली निशानी। लेकिन खतरा भी वहीं था। जमीन में दरार पड़ी, एक लड़का फिसलते फिसलते बचा। सब घबराकर वापस लौट आए। वे खाली हाथ नहीं लौटे थे। वे समझ चुके थे कि यहाँ जिंदा रहने के लिए खतरे से लड़ना ही पड़ेगा। चौथे दिन आखिरकार आग जल उठी। एक छोटी सी चिंगारी, लेकिन वही चिंगारी उम्मीद बन गई। आग से गर्मी मिली, बर्फ पिघली, पीने का पानी मिला। पहली बार सबके चेहरों पर थोड़ी राहत दिखी। अब वे सिर्फ अजनबी नहीं थे, एक दूसरे पर निर्भर इंसान बन चुके थे। दिन बीतते गए। ठंड से बचने के लिए एक दूसरे के करीब बैठना मजबूरी थी, लेकिन उसी मजबूरी में रिश्ते बनने लगे। डर बांटा जाने लगा, बातें होने लगीं, और धीरे धीरे भरोसा उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गया। झगड़े भी हुए, खाने, जगह और ध्यान को लेकर बहस हुई। एक रात आग के पास सन्नाटा छा गया, लेकिन जब तूफान आया और आग बुझने लगी तो सब फिर पास आ गए। उन्हें समझ आ गया, आपसी लड़ाई का मतलब सीधी मौत है। एक भयानक तूफान में एक लड़का बुरी तरह घायल हो गया। दवा नहीं थी, मदद नहीं थी। एक लड़की ने अपनी जैकेट उतारकर उसे ओढ़ा दी और खुद ठंड में कांपती रही। पूरी रात सब बारी बारी से उसकी देखभाल करते रहे। सुबह तक वो बच गया, कमजोर लेकिन जिंदा। वहीं से सब बदल गया। अब वे सिर्फ साथ फंसे लोग नहीं थे, वे एक दूसरे की जिंदगी बन चुके थे। दिन महीनों में और महीने सालों में बदल गए। 6 साल उस बर्फीले आइलैंड पर बिताना आसान नहीं था। शरीर बदल गए, चेहरे सख्त हो गए, लेकिन उन्होंने जीने का तरीका सीख लिया था। शिकार, आग, पानी, सब उनकी रोजमर्रा की जिंदगी बन चुका था। फिर एक दिन समंदर के बीच धुएं की एक हल्की लकीर दिखाई दी। पहले लगा भ्रम है, फिर उम्मीद जगी। सबने मिलकर बड़ी आग जलाई। धुआं आसमान की तरफ उठा, जैसे सालों की खामोशी टूट रही हो। अगली सुबह एक जहाज दिखाई दिया। सच में एक जहाज। आंखें भर आईं। 6 साल बाद वे बचा लिए गए। वे आइलैंड से बाहर आ गए, लेकिन आइलैंड उनसे बाहर नहीं निकला। शहर, रोशनी और गर्म कमरे सब थे, फिर भी अंदर कुछ खाली सा था। क्योंकि उन्होंने वहां एक सच सीखा था, जब हालात सबसे क्रूर हों तो इंसानियत, भरोसा और प्यार ही इंसान को जिंदा रखते हैं।